नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली की इस विशेष चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें एक बहुत ही गहरे विषय पर स्नेह भरी रोशनी दी है। मतलब मन के भावों को बिना शब्दों के समझने की कला। बाबा इसे अंतिम कोर्स कहते हैं। एक ऐसी मंजिल समझिए जहां पहुंचकर संवाद के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं रहेगी। सोचिए जरा, एक ऐसी अवस्था जब अभ्यास से हम सिर्फ एक सेकंड में आवाज की दुनिया से परे परम शांति में स्थित हो सकते हैं। बाबा हमें इसी तैयारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा बताते हैं कि एक समय आएगा जब आंखों के इशारों से ही आप समझिए मन की बातें समझ ली जाएंगी। ये बाबा का कितना अथाह स्नेह है, उनकी दूरदृष्टि है कि वो हमें इस अंतिम बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। तो फिर इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? बाबा इशारा करते हैं हमारी बुद्धि की लाइन, है ना? मतलब हमारी समझ और आंतरिक स्पष्टता वो एकदम साफ होनी चाहिए कि वो हमें रास्ता भी साथ साथ दिखाते हैं। बिल्कुल। और बाबा इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते भी हैं। अगर मन या बुद्धि में आप देखिए जरा भी हलचल है, कोई व्यर्थ संकल्प है या किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव है, तो हम दूसरों के मन के भावों को वो यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएंगे। उल्टा क्या होगा, हमारे अपने विचार उसमें मिल जाएंगे और मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। इसकी परख क्या है? बाबा कहते हैं देखो कि जीवन में स्थिति अटूट है, मतलब निश्चय में पक्के हैं। अटल है यानी कितनी भी परिस्थितियां आए हिलते तो नहीं, और अथक है, पुरुषार्थ में कभी थकते तो नहीं। अगर इन तीनों में कहीं भी जरा भी कमी महसूस होती है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। और जब ये लाइन, ये आंतरिक स्पष्टता आ जाती है ना, तो अनुभव बड़ा कमाल का होता है। बाबा कहते हैं भविष्य ऐसे स्पष्ट दिखाई देगा जैसे हम वर्तमान को देख रहे हैं। जैसे आजकल हम टेलीविजन पर दूर की चीजें पास और साफ देख लेते हैं, है ना? वैसे ही जिनकी बुद्धि साफ होगी वो आने वाले समय को, अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्टता से देख सकेंगे। फिर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि बहुत सहज और आनंददायक लगेगा। इसमें बाबा की मदद का अनुभव भी भरपूर होगा। कितनी सुंदर बात रही है। और बाबा ने आज स्नेहवश एक और अनमोल, कहूंगी अविनाशी सौगात दी है। उन्होंने कहा है सदैव शुभ चिंतन में रहो और सबके प्रति शुभ चिंतक बनो। ये तो जैसे बाबा का एक प्यार भरा वरदान है ना? ये एक दोहरी सौगात है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुभ चिंतन मतलब हमेशा सकारात्मक कल्याणकारी सोचना। इससे हमारी अपनी आंतरिक स्थिति शक्तिशाली बनती है, जैसे एक मजबूत नींव पड़ जाती है समझिए। और जब हम सबके प्रति शुभ चिंतक बन जाते हैं, यानी सबके भले की कामना करते हैं, तो अनगिनत आत्माओं की निस्वार्थ सेवा अपने आप ही होती रहती है। और ये स्नेह कहाँ से आता है? ये बाबा से आता है, जिनका प्यार हम बच्चों पर सदा अटूट और एक जैसा बरसता है। बाबा हमें हमेशा 3 नजरियों से देखते हैं। ये भी बड़ी कमाल की बात है। अभी के पुरुषार्थी रूप में, संगम युग के भविष्य फरिश्ता स्वरूप में, और आने वाले सतयुग के देवता स्वरूप में। वो हमारे इन तीनों ही रूपों को एक साथ देखते हैं। कितना अद्भुत है उनका प्यार। सच में। और बाबा हमें एक और गहरे अनुभव की ओर ले जा रहे हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाना। यानी ये महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ये अनुभव ऐसा सहज हो जाए जैसे हमने ये शरीर रूपी वस्त्र सिर्फ सेवा के लिए पहना है, और जैसे ही काम पूरा हुआ फौरन इससे न्यारे और हल्के हो गए। इसके लिए हमारे संस्कारों में एक सहजता, मतलब ईजीपन चाहिए। लेकिन बाबा साथ में चेताते भी हैं कि जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, ताकि माया यानी पुराने संस्कार या विकार इस सहज अवस्था का फायदा उठाकर हमें फिर से देहभान में न ले आए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अलर्टनेस बहुत जरूरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मंजिल हर आत्मा के लिए खुली है। कोई ये ना सोचे कि मैं बाद में आया हूँ। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि बाद में आने वाले भी ऊंचा पद यानी संपूर्ण अवस्था पा सकते हैं, जरूर पा सकते हैं। बस जरूरत किस बात की है? ऊंचे लक्ष्य की और तीव्र गति से आगे बढ़ने के संकल्प की। ये निश्चय पक्का रखना है कि हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, कोटों में कोई, जो बाबा से अपना पूरा अविनाशी वर्षा लेकर ही रहेंगे।
ये दृढ़ निश्चय ही हमें विजय दिलाएगा, क्योंकि इसमें तो स्वयं भगवान का साथ है। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें कितने प्यार से हमारे अंतिम लक्ष्य की याद दिलाई, वो सूक्ष्म अवस्था जहां मन की बातें बिना शब्दों के समझी जाती हैं, और वहां तक पहुंचने के साधन भी कितने स्पष्ट बताए। क्लियर बुद्धि, बाबा का अटूट स्नेह, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना। अशरीरी अभ्यास, हाँ, अशरीरी अभ्यास में सहजता और जागरूकता और ऊंचे लक्ष्य का दृढ़ निश्चय, ये सब बाबा के गहरे स्नेह और उनके मार्गदर्शन का ही प्रतीक है। इस बार हम थोड़ा विचार कर सकते हैं ना कि अगर हम सचमुच स्वयं को और अपने संपर्क में आने वाली हर आत्मा को बाबा की दृष्टि से देखने लगें, मतलब उन्हें भी उनके पुरुषार्थी रूप में, भविष्य के फरिश्ते रूप में और भविष्य के देवता रूप में देखें, तो हमारे आपसी व्यवहार में, हमारे पुरुषार्थ के प्रति नजरिए में और बाबा के प्रति हमारे स्नेह में कितना सुंदर और शक्तिशाली परिवर्तन आ सकता है। यह अभ्यास हमें बाबा के और करीब ले आएगा, निश्चित रूप से। ओम शांति।